शिमला में संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने बनाई रणनीति, एरियर, डीए सहित अन्य वित्तीय देनदारियों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी। 3 महीने के भीतर सभी जिलों में सम्मेलन कर बनाया जाएगा आंदोलन का खाका। आज जो हमारा यहाँ जिला सम्मेलन संयुक्त कर्मचारी महासंघ का हुआ है और इसमें मुख्य इशू तो है कि भी अभी हमें लग रहा है कि कर्मचारी कहीं ना कहीं सरकार के एजेंडे से हट गया है। और आप देखेंगे हमारा जो चर्चा में यहाँ आया, कर्मचारी बोल रहे कि विधानसभा में जो बहस हुई या सारी चीज़ें उसके बाद माननीय ने अपने वो सारे वेतन भत्ते बढ़ा दिए, लेकिन कर्मचारी कहीं नहीं आया। उसको बस इतना ही एक घोषणा की गई कि चरणबद्ध तरीके से, पर चरण कब बद्ध होने उसका कोई पता नहीं। तो इस करके कर्मचारी में काफ़ी आक्रोश है जो हम यहाँ जिला अधिवेशन में देखा। और मुझे लग रहा है कि भी अभी पहले एक परंपरा सरकार क्या प्रदेश में रही है, कह रही है कि सरकार एक कर्मचारी क्या करते हैं पूरे 4 साल चुप बैठेंगे और चौथे साल पर क्रोश प्रकट करके सरकार की परिवर्तन की दिशा में जाएंगे। और उसका मुझे लग रहा है कि वो आपने पीछे हमने परिवर्तन करके देखा तो परिवर्तन में जो सरकार है वो उनके कामकाज में कोई विशेष अंतर नहीं आया। तो मुझे लग रहा है कर्मचारी अभी सोच रहा है कि जब वो सरकार जो सत्ता में है उसके होते हुए कुछ हमने हासिल कर लिया तो मिल गया, नहीं तो ये बोले जी परिवर्तन के बाद देखेंगे या वो चीज़ें। तो आज तो इस करके अभी सरकार का 3 साल है या 3.25 साल है, इस करके हमने फैसला लिया है कि हम सरकार के ऊपर दबाव डालेंगे। जो हमें दिया है वो वित्तीय लाभ है या बाकी इशू है या आप कुछ यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कर रहे हैं या इसके अलावा और भी आपने कॉन्ट्रैक्चुअल जो सर्विस कंडीशन का बिल लाया है और तमाम जो कर्मचारी के अगेंस्ट आपने जो फैसले लिए हैं उनको रिव्यू करने की मांग कर रहे हैं और जो वित्तीय लाभ पेंडिंग है उनको मांग रहे हैं। और साथ में जहां आपकी ओपीएस लागू नहीं हुए जिन विभागों में, वो आपका एमसी है या बिजली बोर्ड है या और भी जिला स्तर जहां नहीं हुए वहां पुरानी पेंशन लागू कीजिए। इन तमाम मुद्दों को लेकर मंथन किया जा रहा है और स्वाभाविक इस तरह की अधिवेशन पूरे प्रदेश के जिलों में किए जाएंगे और जो भी कर्मचारी वहां से फैसला करेंगे उस रणनीति में आगे बढ़ेंगे। लेकिन सरकार के ऊपर उन्होंने जो कमिटमेंट की है या उनकी जो जिम्मेदारी है कर्मचारियों के प्रति उसके प्रति दबाव डालेंगे। कोई टाइम बाउंड रखा है कितने समय तक अधिवेशन कर लिए जाएंगे, फिर आंदोलन और साथ में एक और सवाल इसी के साथ जुड़ना कि ओपीएस की बात सरकार ने बोली थी कि हम आते ही लागू कर दिया, पूरे प्रदेश में लागू नहीं हुई है। एक तो हम कहेंगे कि भी अभी हम इसको क्योंकि जिले 12 है, अभी हम टाइम लाइन नहीं तय कर पाएंगे कि कब तक हम उनको कंप्लीट करेंगे या उसके बाद पूरे सभी जिलों के बाद मंथन के बाद क्या फैसला आता है। लेकिन इतना जरूर हम जल्दी से जिलों में अधिवेशन में जाएंगे, कोशिश करेंगे कि हम 3 महीनों में जिलों के अधिवेशन खत्म कर लेंगे। और साथ में जो कमिटमेंट की बात है, हम एक मीडिया के साथ ही भली भांति जानते हैं सरकार की जो पॉलिटिकल कमिटमेंट थी पुरानी पेंशन पे, और उस कमिटमेंट को देखते हुए वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। आपने किसी को विश्वास दिया मैं आपको ओपीएस दूंगा और कर्मचारियों ने उसकी कंसिडरेशन के बदले में आपको वोट दिया, आपको सत्ता में लाया, लेकिन उसके बाद आप पॉलिटिकल कमिटमेंट से बिट्रे कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं जी नहीं, हमारे को जैसे बिजली बोर्ड को बोल रहे हैं कि आप पहले रैशनलाइजेशन करो, पदों को खत्म करो तब ओपीएस देंगे, या महकमे का ट्रांसमिशन अलग करो। तो मुझे लग रहा है कि ये नहीं चलेगा। जब सरकार ने कमिटमेंट की है और कर्मचारियों ने उस कमिटमेंट को देखते हुए उनको सत्ता में लाया है और पॉलिटिकल मैंडेट दिया है, तो मुझे लग रहा है उनको कमिटमेंट निभानी चाहिए और जो महकमे रहेंगे पुरानी पेंशन को लेकर के वहाँ पुरानी पेंशन लागू होनी चाहिए। शिमला से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।